हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सफलता का रास्ता। क्या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चाहिए सबसे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। बहुत लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले डरते हैं। उन्हें लगता है कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से उन्हें लॉस हो गया तो क्या एडवाइज़र जो बता रहा है वो सही बता रहा है या नहीं। इसलिए होता यह है कि क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है। कहीं म्यूचुअल फंड में मेरा पैसा लॉस हो गया या फिर मेरा पैसा डूब गया तो शेयर मार्केट में लोगों को इन्वेस्ट करना गैम्बलिंग लगती है। बट यहाँ मैं आपको क्लियर कर दूँ, आप चाहे बेकार से बेकार इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्यों ना इन्वेस्ट कर दें, और वो पैसा अगर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड है, लंबा टाइम बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं, 7-8 साल के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो उसमें एफडी से बेटर रिटर्न्स तो बन ही जाएगी। किसी भी सूरत में रिटर्न बन जाएगी अगर आपका इक्विटी फंड सिलेक्टेड है तो आपको इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर फंड अच्छा परफॉर्म करता है तो 20 से 25% तक की रिटर्न तो कहीं नहीं गई, और इसका अगर कंपाउंडिंग इफेक्ट आप लॉन्ग टाइम में देखेंगे तो एक बहुत अच्छी वैल्यू क्रिएट करता है। तो आप बिल्कुल भी म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट को छोड़ नहीं सकते, और ना मैं आपको छोड़ने दे सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, बट डिसीजन आपका रहेगा। शायद जो मन में आपके म्यूचुअल फंड को लेकर डर था या वो दूर हो गया होगा। तो अब मैं आपसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करूंगी। म्यूचुअल फंड वर्क कैसे करता है, म्यूचुअल फंड का कंसेप्ट क्या होता है, म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। यह वीडियो बिगनर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फर्स्ट, म्यूचुअल फंड क्या होता है। लोगों को लगता है कि म्यूचुअल फंड के थ्रू वो ओनली शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि आप म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड में, रियल स्टेट में, फार्मा में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मानते हैं कि आपको एमआरएफ के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना है और आपके पास सिर्फ 50,000 रुपये हैं, जबकि एमआरएफ के शेयर की प्राइस तो 1 लाख से ऊपर है ना, तो आप इसमें कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। और वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे मल्टीपल कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट होते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर उस स्कीम में अलग अलग लोगों से पैसा को पूल करता है। जैसे 500-500 रुपये 1000 लोगों ने दिए, वो इस फंड में इन्वेस्ट कर दिए, राइट। तो 5 लाख रुपए का कॉर्पस इकट्ठा हो गया, एवीएम 5 लाख का हो गया। ईवीएम का मतलब क्या होता है, जितने लोगों ने पैसा मिलकर इसमें इन्वेस्ट किया पर्टिकुलर स्कीम में, उसे एयूएम कहते हैं। तो म्यूचुअल फंड कंपनी जब भी मार्केट में कोई नया फंड लॉन्च करती है तो लोगों को बताती है, ये फंड मैनेजर है, उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी उन्होंने जो जिन जिन फंड्स को मैनेज किया उन फंड से ये रिटर्न दी हैं। तो ऐसे कंबाइंड पैसों से एक फंड बन जाता है। तो वहाँ पे जहाँ पर आप एक एमआरएफ के में नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे थे, अब ये पैसा है फंड मैनेजर के बाद, तो उसमें एमआरएफ क्या सारे स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। जहाँ पर हम खुद स्टॉक को पिक कर रहे हैं वहाँ पर फंड मैनेजर जो कि इस फील्ड का एक्सपर्ट है वो पिक करेगा। देखिए, हर किसी की ना अपनी फील्ड होती है। लोगों को ऐसा लगता है आजकल सभी फाइनेंशियल एडवाइजर बन जाते हैं, लेकिन हर किसी की अपनी फील्ड है। अगर मैं अगर एक मैकेनिक हूँ तो मुझे मैकेनिक का काम बहुत अच्छे से आता है, शायद कोई दूसरा बंदा उस काम को अच्छे से ना कर पाए, राइट। तो अगर कोई फंड मैनेजर है, अगर कोई किसी फील्ड का एक्सपर्ट है या फाइनेंशियल एडवाइजर है, राइट, तो उसको उस फील्ड की आपसे ज़्यादा नॉलेज है। आप इस चीज़ को ज़रूर सोच के चलिए। अगर वो अपने अकॉर्डिंग आपके फंड को मैनेज करता है या फिर एक पोर्टफोलियो बनाता है, तो वहाँ पे जो आप खुद पोर्टफोलियो बना रहे हैं या फिर जहाँ पे वो पोर्टफोलियो बनाएगा उसकी रिटर्न्स में काफ़ी डिफरेंस रहेगा। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट ना करें। इससे आपको क्या फ़ायदा रहेगा, आपको फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा हो जाएगा। फंड मैनेजर के पास जो 5 लाख रुपए आए हैं वो 20,000 किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा, 10,000 किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर देगा। ऐसे करके वो 25 से 30 कंपनी के जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको पिक करेगा और आपको म्यूचुअल फंड में यूनिट्स मिल जाएगा। देखिए, अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपका पैसा कितना लगा है, क्या है, कैसे है। तो उसके बदले आपको यूनिट्स मिल जाते हैं। उस यूनिट्स को NAV कहते हैं, नैव वैल्यू, ठीक है, नेट एसेट वैल्यू। तो एक यूनिट की क्या कॉस्ट है, जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ेगी आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप म्यूचुअल फंड के पैसे को कभी भी बाय कर सकते हो, कभी भी सेल कर सकते हो, आपका पैसा फ्री रहता है। म्यूचुअल फंड मतलब मिलकर, जैसे हम बचपन में बुक भी शेयर करके बाय कर लेते थे, ठीक है, उसी तरीके से म्यूचुअल फंड का मतलब होता है मिलकर पैसों को इन्वेस्ट करना। म्यूचुअल फंड के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में देख लेते हैं, राइट। तो एडवांटेजेस, थोड़े पैसे में ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन। आपने 2,000 रुपये लगाया बट वो 2,000 रुपये 25 से 30 कंपनी के स्टॉक्स पे इन्वेस्ट हो गए, तो आपका पैसा डाइवर्सिफाई हो गया, ठीक है। दूसरा, एक्सपर्ट की स्किल्स का बेनिफिट। यहाँ पर क्या है, फंड मैनेजर पैसा लगा रहा है
तो उसकी जो स्किल्स है उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? मार्केट में मार्केट जब भी फॉल करती है, देखिए फंड मैनेजर पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है, उसे पता है कि ये जो मार्केट का फॉल का टाइम है, अगर वो इस टाइम पैसे इन्वेस्ट करेगा तो उसकी अच्छी रिटर्न्स बन जाएगी। बट लोग परेशान होने लगते हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके पैसे जब माइनस में जाने लगते हैं तो वो अपने फंड्स विड्रॉल करने लगते हैं, जिससे फंड मैनेजर के ऊपर रिडम्पशन का प्रेशर आ जाता है। तो जो पर्सन उस टाइम पे इन्वेस्टेड है, कहीं ना कहीं उसके फंड्स की वैल्यू भी डाउन होने लगती है, क्योंकि रिडम्पशन का प्रेशर होता है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट को भी आपने समझा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दीजिए। एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।